हेलो बच्चों आज की क्लास में जो है हम अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैटर अराउंड अस प्योर जो चैप्टर हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलो हम जो है स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड, ये क्या होते हैं? तो बच्चों देखो, हम अभी तक जो पढ़ रहे थे वो मिक्सचर और कंपाउंड्स पढ़ रहे थे। बेसिकली अगर आप मिक्सचर और कंपाउंड्स को अगर समझ चुके हैं तो आपको जो है अब इनको समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स, ये बेसिकली मिक्सचर ही है। क्या है? मिक्सचर है। अब मिक्सचर जो है हमारा 2 टाइप्स का होता है बच्चों। मिक्सचर हमारा कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। वन इज़ होमोजीनियस एंड अनदर वन इज़ हेट्रोजीनियस। ये मैं आपको लास्ट क्लास में करवा चुकी हूँ, वहाँ से आपको पता होगा। होमोजीनियस जो मिक्सचर होंगे दैट इज़ द सेम फेज और यूनिफॉर्मली थ्रू आउट्स, लाइक salt dissolved in water that have uniform phase. If we discuss here heterogeneous, that is the non-uniform phase. We can't move uniformly throughout. क्लियर? यानी कि अगर आपने वाटर के अंदर स्टोन डाले तो आपको 2 फेजेस वहाँ पे दिखाई देंगे, यूनिफॉर्म फेज नहीं दिखाई देगा। यूनिफॉर्म एक जैसा, नॉन यूनिफॉर्म एक जैसा नहीं। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे जो मिक्सचर्स हैं वो हमारे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस 2 टाइप्स के मिक्सचर होते हैं। और इस चैप्टर में आप जो बेसिकली कमांड कर रहे हैं दैट्स ओनली ऑन मिक्सचर, नॉट कंपाउंड। अंडरस्टैंड? कंपाउंड्स जो है वो आप हायर क्लासेस में देखेंगे। यहाँ पे आपको मिक्सचर के बारे में इन डिटेल नॉलेज लेनी है। बच्चों, जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि वहाँ पे जो है कोलाइड सोल जो है लास्ट का हमारा टॉपिक रहेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है मैं आपको टिंडल इफेक्ट यहाँ पे करवाना है आज जो टॉपिक, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से बच्चों की समझ बनती है केमिस्ट्री में। तो इन लास्ट तक आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें और बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फिर शेयर करें। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले मैंने ये इंट्रोडक्शन दिया कि जो सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है, कोलॉइड्स है, ये हमारे क्या हैं? मिक्सचर ही हैं। कोई होमोजीनियस है तो कोई हेट्रोजीनियस है। अंडरस्टैंड? तो होमोजीनियस कौन से होंगे? जिनका यूनिफॉर्म फेज रहेगा। हेट्रोजीनियस कौन से रहेंगे? जो नॉन यूनिफॉर्म फेज के रहेंगे। ठीक है, ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों में। हम इनको देखकर भी पहचान सकते हैं। क्या देखकर पहचान सकते हो? नहीं, इतना भी इजी नहीं है। कोलॉइड्स आएंगे यहाँ पे ऐसे जिनको आप देखकर कुछ और बताएंगे और इंटरनली कुछ और ही होंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन से। अब जब देखिए मिक्सचर आप बनाते हैं बच्चों, क्या जब मैंने बोला ये सभी पार्ट्स जो हैं ये मिक्सचर के ही पार्ट्स हैं। जब आप मिक्सचर बनाते हैं तो क्या अकेला वन थिंग कभी भी मिक्सचर बना पाएगी? वन थिंग कभी भी मिक्सचर बना पाएगी? नहीं बना सकती। जब तक 2 थिंग्स आपके पास ना हो उनको आप मिक्स नहीं कर सकते। एक थिंग को, एक कोई भी आपके पास एक चीज़ है उसको आप क्या मिक्स करेंगे? किसके अंदर मिक्स करेंगे? आपको अनदर थिंग्स की तो नीड होगी ना मिक्सचर बनाने के लिए। तो इट मीन्स आपके पास फर्स्ट कंडीशन देयर इज अ 2 कंपोनेंट्स, यू नीड 2 कंपोनेंट्स। क्लियर? अब ये 2 कंपोनेंट्स भी हमारे कौन से होने चाहिए? हम यही देख लेते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने सॉल्ट प्लस वाटर किया, सॉल्ट प्लस वाटर। हम इसका जो है इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर। कॉमन सेंस की बात है, आप कभी भी ऐसा नहीं करते कि 1 kg हमने सॉल्ट लिया और हमने 5 ml वाटर लिया। ऐसा कभी आप सॉल्यूशन नहीं बनाते। क्लियर? मिक्सचर आप ऐसा रेडी नहीं करते। ठीक, अब देखो, क्योंकि उससे आपका क्या कोई वो आपके लिए यूज़ होगा कहीं पे। कई बार बच्चे ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्यों ना हम जो है सॉल्ट को इतना लें और वाटर को कम कर दें। तो आप ये बताइए मुझे, आप नेचुरली उसको कहाँ यूज़ करेंगे? उसका जब तक कोई यूज़ ही नहीं है तो आप उनको वेस्ट कर रहे हैं। इट मीन्स उन चीज़ों को तो वेस्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ वही प्रिपेयर करना है केमिस्ट्री में जो हमारे लिए यूज़फुल होता है। तो बेसिक तो यही चलता है कि जैसे आपने लिया क्या, 2 ग्राम आपने सॉल्ट लिया और आपने जो है 20 ml वाटर लिया, ये ले लीजिए। ठीक है, ये भी कम रह जाएगा। चलो हम 30 ml कर देते हैं। 30 ml आपने वाटर ले लिया, 2 ग्राम आपने सॉल्ट लिया। तो इस केस में देयर इज अ 2 कंपोनेंट, वन इज सॉल्ट एंड अनदर वन इज वाटर। 2 कंपोनेंट, सॉल्ट in lesser quantity and water
higher quantity and larger quantity, you can say here quantity. तो जो आपका लेस क्वांटिटी में होगा और हायर क्वांटिटी में होगा, इन दोनों को हम यहाँ पे एक एक नाम देंगे जिससे आप इसको बार बार यूज़ करेंगे. दो सब्सटेंस lesser in quantity called solute, and those substances higher in quantity called solvent. क्लियर. तो मैं यहाँ पे जो आप ये टू कंपोनेंट्स आप यूज़ करेंगे, वन विल बी सोल्यूट एंड अनदर विल बी solvent. How will you differentiate solute and solvent? Lesser quantity will be solute and larger quantity will be solvent. Understand? Another name of solute and solvent we will use here. For solute you can say dispersed particle. And solvent, that is the dispersed medium. And dispersed particles रहेंगे. क्लियर. मीडियम solvent, particle dispersed particles will be solute. अंडरस्टैंड. अगर ये आपकी टर्म्स आ जाती हैं तो आपको डरना नहीं है, ये हमारे यही सोल्यूट और सोलवेंट ही होते हैं. तो मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर रही हूँ बच्चों. इस क्लास में, आज की क्लास में हमें क्या समझना है? हमें समझना है सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स को. ये हमारे क्या होते हैं? बेसिकली मिक्सचर के ही पार्ट होते हैं. मिक्सचर के हम बेसिकली टू पार्ट्स पढ़ते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. इन होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में ही ये लाई करते हैं तीनों के तीनों. अब देखो हम बात करें कि मिक्सचर आप बेसिकली कब बनाते हैं? जब तक टू कंपोनेंट्स ना हों. एक कंपोनेंट से आप कभी भी मिक्सचर रेडी नहीं कर पाएंगे. जब आप टू कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं तो देयर इज वन कंपोनेंट इन लेसर अमाउंट एंड अनदर वन इज लार्जर अमाउंट. लेसर अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? सोल्यूट. लार्जर अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? सोलवेंट. अंडरस्टैंड. अगर आप क्या करते हैं, शुगर प्लस वाटर करते हैं, तब भी आप इन लेस क्वांटिटी शुगर एंड लार्जर क्वांटिटी वाटर, दैट इज ऑल्सो ए मिक्सचर. क्लियर. तो यहाँ पे आपका जो शुगर रहेगा वो क्या रहेगा? दैट विल बी सोल्यूट, वाटर विल बी सोलवेंट. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको नोट कीजिए. स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन को. क्लियर. सॉल्यूशन, दिस इज होमोजेनियस मिक्सचर. दिस इज homogeneous mixture of two or more substances. ये हमारा क्या रहेगा? एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा जिसमें आपका टू और मोर सब्सटेंसेस इसके अंदर आप डिज़ोल्व कर सकते हैं. तो देखो एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें तो विनेगर अच्छा एग्जाम्पल है. इसके अंदर हम क्या करते हैं? एसिटिक एसिड को हम डाल देते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर. विनेगर के साथ में हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं ब्रास का. दिस इज द अलोए. क्या है ये? अलोए हैं. टू मेटल्स का मिक्सचर है. और यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन एंड लास्ट वन इज शुगर सॉल्यूशन एक्सेट्रा. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं. तो जो सॉल्यूशन रहेगा वो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर रहेगा और इसके अंदर आप ये एग्जाम्पल्स आप इजीली देख सकते हैं. तो देखो हम इन एग्जाम्पल में बात करते हैं. जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन की अभी मैंने आपको बताया था. सॉल्ट सॉल्यूशन में भी टू कंपोनेंट्स रहेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर. सॉल्ट विल बी सोल्यूट एंड वाटर विल बी सोलवेंट. शुगर सॉल्यूशन में क्या रहेगा? शुगर प्लस वाटर. वेयर इज द शुगर? सोल्यूट एंड वाटर सोलवेंट. अंडरस्टैंड. विनेगर की हमने बात की. विनेगर में आपका एसिटिक एसिड एज ए सोल्यूट प्लस वाटर एज ए सोलवेंट.
तो ये हमारा क्या रहेगा, एक होमोजीनियस मिक्सचर रहेगा। और अब जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो क्या होता है बच्चों, वो मैं आपको पहले बता चुकी, क्या होता है, एक यूनिफॉर्म फेज होता है। जैसे आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने घर पे भी ये प्रैक्टिकली देख सकते हैं। आप वाटर में, ये वाटर लिया आपने, वाटर में आप सॉल्ट को ऐड कर दीजिए, वाटर ऐड अप सॉल्ट। तो आप जब भी सॉल्यूशन को रेडी करते हैं तो आपको यहाँ पे इसमें अलग से दिखाई नहीं देता कि यहाँ पे ये सॉल्ट की लेयर है, ये फिर वाटर की, ये सॉल्ट की लेयर, ये वाटर, ऐसा कुछ नहीं होता। यूनिफॉर्म थ्रू आउट होता है, यानी कि आपको पूरी एक जैसा दिखाई देता है। तो ये हमारा क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्लियर है। लेमन वाटर की हम बात कर सकते हैं। लेमन वाटर, ये भी हमारा क्या रहेगा, होमोजीनियस मिक्सचर रहेगा। अल्कोहल प्लस वाटर की बात करें, अल्कोहल प्लस वाटर, दैट इज ऑल्सो होमोजीनियस मिक्सचर। पेट्रोल, दैट इज ऑल्सो होमोजीनियस मिक्सचर। और भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो बच्चों इस टाइप से अगर आपको अपने अराउंड कोई वैसा एग्जाम्पल दिखे तो आप नोट कर सकते हैं। इस टाइप में आपको समझ आया होगा तो आप एग्जाम्पल्स की पहचान कर पाएंगे कि किस टाइप के एग्जाम्पल्स को जो हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी सोडा वाटर्स होते हैं आपके, उसमें भी क्या होता है, CO2 गैस लिक्विड के अंदर डिप कर दी जाती है। सोडा वाटर्स जो होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं आपकी, उनके अंदर भी आपका ये जो है कैसा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्लियर है। तो इसको आगे देखते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन होता है, इसको हम ट्रू सॉल्यूशन भी बोल देते हैं बच्चों। तो जो ट्रू सॉल्यूशन है ना, उसके बेस पे यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कई बार आपको देगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकता है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव में यही दिया होगा सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड्स, कौन सा आपका आंसर आएगा। तो क्या होता है, आप जब भी बीकर में वाटर लेते हैं, add up copper sulfate in this water, CuSO4 it's the symbol, copper sulfate plus water। ये ब्लू कलर का ट्रांसपेरेंट जो है एक सॉल्यूशन रेडी हो जाता है ब्लू कलर का। क्लियर है। और इसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज द ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन रहेगा ये हमारा। क्लियर। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ solution. First property, its particle size will be, its particle size will be less than 1 नैनोमीटर। इसके पार्टिकल्स का जो साइज़ रहेगा, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उनके पार्टिकल्स का जो साइज़ रहेगा वो हमारा 1 नैनोमीटर से भी लेस देन रहेगा। Second point is a homogeneous mixture. It is a homogeneous mixture. Third point, these particles does not settle down, does not settle down in bottom। क्लियर। इसके पार्टिकल्स जो हैं कभी भी, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, जब कॉपर सल्फेट को आप डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, कभी भी आपको जो है कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स ऐसे नीचे डिपॉजिट हुए दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं सेटल डाउन इन बॉटम। अंडरस्टैंड। नाउ फोर्थ वन, पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन, पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन cannot seen by microscope। इतने स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं कि हम इसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, नेक्ड आई से तो देखना दूर की बात है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, these particles pass through फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर, यानी कि इनका साइज जो इतना स्मॉल होता है बच्चों कि हम फिल्टर पेपर से भी उसको फिल्टर नहीं कर सकते।
ठीक है। जब भी आप कॉपर सल्फेट को सॉल्यूशन को आप फिल्टर पेपर से सेपरेट करने की कोशिश करेंगे कि हम जो है यहाँ से कॉपर सल्फेट को अलग से सेपरेट करें, वाटर को अलग से करें, दैट्स नॉट पॉसिबल बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। क्लियर, क्योंकि वो जो उसमें से पास हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, these particles does not show scattering of light. Now what is the scattering of light? You know students, जब भी कोई लाइट जो है पार्टिकल्स पर फॉल डाउन करती है, यूँ गिरती है, तो क्या होता है, वो अलग अलग डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाती है, बिखर जाती है। ठीक है, कोई भी जैसे ये लाइट आ रही है इधर यूँ, और वो क्या हो जाती है, उन पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आते ही बिखर जाती है, यूँ स्कैटर हो जाती है। ठीक है, जबकि इसके पार्टिकल्स जो हैं वो इतने स्मॉलेस्ट होते हैं, वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते। क्लियर हुआ क्या, कि इसके पार्टिकल्स जो हैं लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते, बिखराव नहीं कर सकते उसका। जैसे फॉर एग्जांपल आप कई बार जो है घने पेड़ पौधों ऐसी जगह में जाइए, फॉरेस्ट में आप चले जाइए, तो वहाँ से जो है इतने गहरे जो है वहाँ पे प्लांट्स होते हैं कि जब आप वहाँ पे इन बिटवीन चलते हैं और सनराइज़ होगा, उस टाइम पे जो है आपको वो धूप जो है उन पेड़ों से यूँ अलग अलग डायरेक्शन से यूँ रोटेट हुए बिखराव उनका दिखाई देगा, तो वो होता है स्कैटर ऑफ लाइट। क्लियर, जब आपकी सन रेडिएशंस जो आती हैं वो प्लांट्स के ऊपर से साइड में जहाँ से भी उसको स्पेस मिलता है उधर से मूव करना स्टार्ट कर देती है, दैट इज़ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वही प्रोसेस होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। तो इस ये जो है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो नहीं करता। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दिस सॉल्यूशन इज स्टेबल, दिस सॉल्यूशन इज स्टेबल, वी कैन नॉट सेपरेट इट्स कंपोनेंट। हम इसके कंपोनेंट्स को जो है सेपरेट नहीं कर सकते, ये स्टेबल हमारा सॉल्यूशन होता है। क्लियर, तो अब जो है सॉल्यूशन के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं वो और देखते हैं। इसको टेबलेट फॉर्म में देखो बच्चों, यहाँ पे हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे, इसको आप यहाँ पे डिस्पर्स पार्टिकल सॉल्यूट भी बोल सकते हैं। देयर इज अ डिस्पर्सन मीडियम, वी कैन से सॉल्वेंट आल्सो, एंड देयर इज अ एग्जांपल ऑफ एवरी टाइप। ओके, सो फर्स्ट type of solution, solid in liquid. If we discuss about solid in liquid, so there is solute will be solid and solvent will be liquid. Clear? Example, salt in water and sugar in water. Clear? Now इस टाइप से आप और भी एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे। सेकेंड वन इज सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड हम बात करें हैं, देयर इज अ सॉलिड सोल्यूट एंड सॉल्वेंट ऑल्सो सॉलिड। एग्जाम्पल, ब्रास दैट इज द अलॉय, यहाँ पे जो है आपका जिंक जो रहेगा दैट इज सोल्यूट, एंड जो आपका कॉपर रहेगा दैट विल बी सॉल्वेंट। अंडरस्टैंड, जिंक को मेल्ट करके कॉपर के ऊपर डाल दिया जाता है और ब्रास जो है यहाँ से एक रेडी किया जाता है, जो हमारा अलॉय है दोनों मेटल्स के मिक्सिंग से बना हुआ है, दैट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, और ये हमारा सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वन इज लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड बात करते हैं, तो यहाँ पे solute will be liquid, solvent also liquid. Understand? तो हम यहाँ पे मैं अभी आपको एग्जांपल बता रही हूँ मैंने विनेगर का। विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड हमारा लिक्विड होता है जो एज अ सॉल्यूट यहाँ पे वर्क करेगा, और वाटर हमारा यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट वर्क करेगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन, गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड की हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सॉल्यूट होगा गैस और सॉल्वेंट विल बी लिक्विड। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं जो भी आप कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो भी हम यूज़ करते हैं वो हमारा किसका एग्जांपल है, गैस इन लिक्विड का। नाउ फिफ्थ वन, गैस इन गैस।
गैस इन गैस में सॉल्यूट हमारा क्या रहेगा, गैस, और सॉल्वेंट भी हमारा क्या रहेगा, गैस। एग्जाम्पल एटमॉस्फेरिक गैसेस आप देख सकते हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेस सभी के सभी, इसमें बहुत सारी गैसेस हैं जो आपस में क्या करती रहती हैं, मिक्सिंग रहती हैं। क्लियर है, तो इसको नोट कीजिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वन है सस्पेंशन। सस्पेंशन, इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, heterogeneous mixture in which small particle of solid spread out in liquid. Example, chalk in water, flour in water, muddy water. These are the example of suspension. क्लियर स्टूडेंट्स, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इसके पार्टिकल्स जो सॉलिड के स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड के अंदर स्प्रेड अप होते हैं। आप देख सकते हैं चॉक को आप जब भी जो है वाटर के अंदर डालते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो हैं कुछ टाइम के बाद, जैसे हमने यहाँ देयर इज वी फिल दिस कंटेनर बाय यूजिंग वाटर, एड अप चॉक पाउडर। क्लियर, देन आपको इसके पार्टिकल्स जो हैं यू रैंडमली मोशन में इसके अंदर दिखाई देते हैं, ईजिली आप देख सकते हैं यूँ, ठीक है। आफ्टर सम टाइम्स दिस पार्टिकल्स सेटल डाउन इन बॉटम। जो आपका चॉक होगा वो आपका कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, इसके यहाँ पे बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है। आप एक और भी अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, सैंड इन वाटर। चाहे कितना भी जो है फाइन पार्टिकल्स हम मिट्टी के क्यों ना ले लें, वाटर के अंदर वो कभी भी जो है होमोजेनियस मिक्सचर कभी शो नहीं करते। अगर आपके जो है वाटर के अंदर हल्की फुल्की भी मिट्टी है तो आपको उसका कलर भी थोड़ा चेंज दिखाई देगा, और कुछ टाइम के बाद आप क्या करते हैं, उस वाटर को रख देते हैं कि वो जो मिट्टी है वो सेटल डाउन हो जाए बॉटम में। ठीक है, तो इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम बोल देते हैं क्या, ये जो मिक्सचर रहेगा ये हमारा सस्पेंशन के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे, दैट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें बच्चों, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ आप लिख सकते हैं, दिस इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दिस इज heterogeneous mixture. Second thing is this particle size above 100 nanometer in diameter. Third one is these particles settle down in bottom, settle down in bottom. Fourth one, next one, these particle don't pass through filter paper. Clear? We can easily separate its particles. इसके पार्टिकल्स को आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, आप चॉक को पानी के अंदर डालकर रख दीजिए, कुछ टाइम के बाद उसके पार्टिकल्स जो क्या हो जाएंगे, बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। ऐसे ही सैंड पार्टिकल्स होते हैं वाटर के अंदर, कुछ टाइम के बाद सेटल डाउन हो ही जाते हैं बॉटम में। ठीक है। नेक्स्ट वन इज दीज पार्टिकल्स शो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके पार्टिकल्स जो हैं लाइट को स्कैटर कर देते हैं। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर।
तो ये हमारा क्या था, सस्पेंशन था, जिसके बारे में हमने देखा। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इसका साइज जो है 100 नैनोमीटर से भी इसका हाइयर जो डायमीटर होता है। इसके पार्टिकल्स को आप इजीली जो है नेक्ड आई से देख सकते हैं। दीज पार्टिकल्स वी कैन सी, दीज पार्टिकल्स कैन सीन बाय नेक्ड आई। माइक्रोस्कोप की तो बात दूर, इसको तो आप नेक्ड आई से भी देख सकते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट वन इज कोलॉइड। वी टॉक अबाउट कोलॉइड्स, दिस इज heterogeneous mixture, heterogeneous mixture but seen homogeneous। देखने में तो ये होमोजीनियस लगता है, बट एक्चुअली में जो है कैसा होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। क्लियर है क्या? जो हमारा कोलॉइड्स होंगे वो देखने में तो होमोजीनियस लगेंगे, बट एक्चुअली में वो हेट्रोजीनियस होते हैं। देखो अभी मैं एग्जांपल लिखती हूँ, आप खुद ही ये सोचेंगे कि नहीं ये तो होमोजीनियस है। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इंक कोई भी देख लीजिए, आपको कैसी दिखती है, होमोजीनियस दिखती है। मिल्क, ब्लड, जेली, क्लियर, स्टार्च सॉल्यूशन, ये सब क्या है आपको देखने में क्या लगते हैं कि ये जो है हमारे क्या है, होमोजीनियस है, बट एक्चुअली में ये हेट्रोजीनियस होते हैं। और कोलॉइडल सॉल्ट्स के जो होते हैं, कोलॉइड्स जो होते हैं, उनकी यही पहचान है बच्चों बेसिकली, तो कि जो आपको दिख तो कैसे रहे हैं होमोजीनियस, बट होते क्या है वो हेट्रोजीनियस। तो इसके अगर पॉइंट्स की हम बात करें तो आप फर्स्ट पॉइंट इसके लिख सकते हैं, दीज पार्टिकल साइज lie in between 1 nanometer to 100 nanometer in diameter। इसके पार्टिकल्स का जो साइज आपके सॉल्यूशन और सस्पेंशन के इन बिटवीन लाई करता है, ठीक है। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के इन बिटवीन ये लाई करता है। देखो बच्चों पॉइंट ये थोड़ा माइंड में ये आ रहा होगा कि हम ये साइज़ किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूट की या सॉल्वेंट की। तो सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूट का साइज जो है उसकी बात कर रहे हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट, इट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट पॉइंट, these particles can't seen by naked eye। इसके पार्टिकल्स को भी जो है आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। बट वी कैन सी बाय माइक्रोस्कोप। और सस्पेंस जो हमारा सॉल्यूशन था वो तो हम जो है माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पा रहे थे, ठीक है, बट इसके पार्टिकल्स को आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दीज पार्टिकल्स कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। These particles show Tyndall effect. This is the scattering of light. Now Tyndall effect. Scattering of light. Scattering of light by particles called Tyndall effect। क्लियर? तो यहाँ से बच्चों ये जो हमारा कोलॉइडल सोल होता है, these are stable mixture। स्टेबल मिक्सचर, ये भी आपका क्या होता है, स्टेबल मिक्सचर होता है।
तो ये जो है कोलॉइड्स जो होते हैं बच्चों, यहाँ से कई बार आपका क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं टीचर्स, व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, जो मैंने अभी बताया था सस्पेंशन के केस में, वही हमारा टिंडल इफेक्ट होता है। जो ये इसके पार्टिकल्स भी शो करते हैं, सस्पेंशन के भी करते हैं, बट यही डिफरेंस है, सॉल्यूशन के नहीं करते बट इसके करते हैं। सॉल्यूशन में और इसमें ज़्यादा खास डिफरेंस कुछ भी नहीं है, कोलॉइड्स और सॉल्यूशन में देयर इज द मेन डिफरेंस स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, ठीक है। बाकी वो भी पास हो जाते हैं फिल्टर पेपर से, ये भी पास हो जाते हैं, ठीक है। अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं एक बार और देखते हैं। तो कोलॉइड्स को भी हम जो है टैबलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइप्स, और यहाँ पे आपका जो है आ जाएगा क्या, सोल्यूट, यू कैन से हेयर डिस्पर्स पार्टिकल्स एंड देयर इज अ डिस्पर्सन मीडियम एंड देयर इज एग्जाम्पल, अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट वन इज सोल। देखो बच्चों, बेसिकली जो है ना, कई बार कोलाइड को ही हम क्या बोलते हैं, कोलाइड्स को ही हम सोल बोल देते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है कि सस्पेंशन और सोल में इस टाइप से कुछ डिफरेंस पूछ रखा है, तो ये सोल से जो है आप कोलॉइड्स को ही समझेंगे, ठीक है। तो सोल जो है, इसमें आपका जो सोल्यूट होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो हमारा लिक्विड होता है। जो भी अब बात करते हैं, जैसे इंक आप इसका एक एग्जाम्पल है अच्छा खासा, ठीक है। सोप सॉल्यूशन भी हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, सोप सॉल्यूशन भी, ठीक है। अब सेकंड हम बात करते हैं सॉलिड सोल। सॉलिड सोल, यहाँ पे आपका जो है सोल्यूट क्या रहेगा, सॉलिड, और सॉल्वेंट भी क्या रहेगा, सॉलिड। तो ये है कि जो है जेमस्टोन्स होता है, जेमस्टोन, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं रूबी। एक स्टोन होता है जिसमें आपका जो है दोनों ही सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों ही क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। थर्ड वन इज एरोजोल। यहाँ पे आपका सॉल्यूट जो है वो सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, और जो सॉल्वेंट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, गैस। यहाँ पे हम इसकी बात करें, जो ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, फोग, मिस्ट जिसको आप बोलते हैं, ये सब आपका किसका एग्जाम्पल रहेगा, एरोजोल का। क्लियर है। नाउ फोर्थ वन, इमल्जन। लिक्विड, सॉलिड विल बी लिक्विड एंड सॉल्वेंट विल बी लिक्विड। ये आपका जैसे मिल्क है, फेस क्रीम है, मिल्क, फेस क्रीम, बटर, ये हमारा एग्जाम्पल किसका रहेगा, इमल्जन का। नाउ फिफ्थ वन, foam. There is a gas, liquid. सोप बबल्स की हम बात करें, ये यही होता है, सोप बबल्स, सेविंग क्रीम्स, फायर एक्सटिंग्विशर से जो उस टाइम पे जो गैसेस निकलती है वो भी हमारा इसी का एग्जाम्पल रहेगा। नाउ सिक्स वन, सॉलिड फोम। गैस जो है यहाँ पे तो लिक्विड में थी, यहाँ पे आपकी सॉलिड में हो जाएगी। स्पॉन्ज, इसका एग्जाम्पल है ब्रेड, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नाउ लास्ट वन, सेवंथ, जेल। सॉलिड विल बी सॉलिड नेटवर्क। सॉलिड का जो है काफ़ी लॉन्ग 3D नेटवर्क होगा, जो किसमें होगा, डिजोल्व, लिक्विड में। इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जेलेटिन, जेल्स जितने भी होते हैं, हेयर जेल जिनकी बात करते हैं हम, तो वो भी हमारा किसका एग्जाम्पल रहेगा, इसी का। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये इस टाइप से आपको इतनी लंबी चौड़ी जो टेबल्स हैं ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको सिर्फ जो है ध्यान में ये रखना है सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है और कोलॉइड्स क्या होते हैं। तीनों में डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन तो यही बनते हैं, और ये जो चीज़ें हैं ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे फिर से, और थोड़ा सा आइडिया भी होना चाहिए, क्योंकि आप इन चीज़ों को अपने अराउंड देखते हैं। ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन में आएगा, जो है हमारा सस्पेंशन में आएगा या कोलॉइड्स में आएगा। तो बच्चों वही हमारा तो कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं इन नेक्स्ट क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक्स। थैंक यू सो मच।